ये हम आए हैं हुंजा में। ये हुंजा म्यूज़ियम में जो है ना अभी ऊपर जाने लगे हैं, वो ऊपर म्यूज़ियम है। ये हम इंटर हुए हैं अभी। ये काटा जो है राजा के बाहर टप के ऊपर बिछा के रखे थे, मसनद की जगह पे ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स के गेट पे तो फाइनल ये रशियन समावार है। जैसे हमारे पास कश्मीर समावार होती है तो इस डेकोरेशन ये तिजारती मुआहदे हैं चाइना और हुंजा के दरमियान। जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो चुके थे 3 नवंबर 1947 को प्रिंस ऑफ वेल्स ने खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे लेटर लिखा था, मतलब रियासत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने जा रहा है। एंड आल्सो द क्रेडिट गोस फ्रॉम द सर आगा खान सिंह जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के जो पहला प्रेसिडेंट थे, छोटे छोटे रियासतों को कन्विंस करने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोर करता रहा था। Tradition from the British पे यहाँ पे लिखा भी है 1915 से 1930 ब्रिटिश कैप्टन साथ थे बैठे। पहला पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा करंट प्रिंस ऑफ हुंजा है, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के वालिद के हमरा। दरमियान की पिक्चर इनका एक फैमिली पिक्चर है, इनके वालिद इनके मोहतरम ममाद और किसी से ये पिक्चर दूसरा किला आसिफ मिले हैं। वो क्रिकेट के लिए बैठने से एक गुड़िया बेटा उधर बैठने हम ना कर कुछ पर लिखा हुआ वो पढ़ के जरा बैठ लेना प्लीज। ये फीक होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्क है, हमारी छोटी गलती हमारी जान तक ले सकती है। तो ये लास्ट इनके मोहतरमा वादा की पिक्चर है, ये सन 2006 में इंतकाल कर चुकी है, 103 साल में इंतकाल कर चुकी है। 103 साल वो ऑर्गेनिक खाते थे क्योंकि हम फास्ट फूड के पीछे चले गए तो हमने थोड़ा सा रिव्यू किया अपने चीज को। ये इनका डायनेस्टी है। ये भी इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, पहले पिक्चर आपको दिखा देते हैं। ये कमरे जो है ये प्रिंस ऑफ वेल्स का विंटर बेडरूम है। विंटर में फैमिली गैदरिंग करते थे। सामने पुराना पार्क है, पार्क के लेके कमरे उसके 18-17 सेंचुरी के नुस्खे मौजूद थे। छोटा सा तो ये बच्चों को सोने के लिए सर के साथ जो छोटी सी जो लकड़ी का डब्बा है वो ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया करते हैं। कमरा जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का जो दरबार है, चाहे किसी मौसम गर्मी हो बारिश हो यहाँ पर आके दरबार लगाते थे। अच्छा। कमरे को हवादार इस्तेमाल करते थे, इनके मौसम खराब हो देखा पैनल से इसको कवर करते थे। सामने एक प्यारा सा कारपेट है, 200 साल पुराना कपल्स गिफ्ट फ्रॉम चाइना, हैंडमेड कारपेट है। इस साइड पे वेपन्स जो रखे हुए हैं फ्रॉम द रशियन वेपन्स, फर्स्ट टाइम यहाँ पर रशियंस अपने साथ कुछ वेपन्स लेकर आए थे। इस पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम चाइना के साथ हमारे अच्छे सालों का करेंसी 1930 से लेकर 1930 तक ओल्ड चाइनीज का करेंसी इस्तेमाल चुके हैं। बहुत सारे फ्रॉम द करेंसी क्योंकि दोनों प्रोफेशनल लैंग्वेज मौजूद है। करेंसी यस मुकामी इंस्ट्रूमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान के तीनों मिला के खूबसूरत सा ट्यून पुराने ज़माने में आउटडोर आजकल शादी ब्याह तक ये करेंसी आप दिखाने लगे हैं। हाँ ये देख चाइनीज नोट करेंसी, देखने करेंसी छोटे थोड़ा साइड पर ये नोट। हमारे हुक्मरान मुकामी लोगों से जो टैक्सेस लेते थे, टैक्स की अगर बात करते हैं तो लगान, गंदम अनाज की शक्ल में जो लगान लेते थे, कुछ इसी टाइप के छोटे छोटे स्टोरेजेस में स्टोर करके रखा करते थे। स्टोरेज के नीचे से कहीं से निकालने का कोई जरिया नहीं है, यहीं से जरूरत के मुताबिक फॉर द स्किनी पर्सन बच्चे को कहेंगे सीडी रस्सी को नीचे भेज देते थे, उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का फायदा यहाँ से कोई आसानी से जाके चोरी नहीं कर सकता, फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी के लिहाज से छोटे रखते थे। सर इन एरियाज पे हमारे यहाँ पे टोटली एक ही महीने के वेदर यानी कि वेदर मुख्तलिफ टाइप का हमारे पास वेदर बेनिस्बत आपकी बात करते हो, हमारे यहाँ पे ड्राई वेदर है, नमी नहीं है, बिल्कुल खुश्क हवा है, तो यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है और ठंड भी, और टोटली अलग किस्म के वेदर होते हैं। हमारे यहाँ पे 6 महीने आबादी होती है एंड 6 ओनली है कम्प्लीटली ड्राई, क्योंकि हम ड्राई में हैं, हमारे पास फसल बिल्कुल नहीं है। आजकल हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम 12 महीने ड्राई में रह जाए, हमारे पास रास्ता है मेहमानों को रखवाने के लिए, हमारे पास दुकानें मौजूद हैं। उस ज़माने में 6 महीने की फसल एक्स्ट्रा 6 महीने तक स्टोर करके रखते थे। यहीं पे हमारे नीचे 7 एक्स्ट्रा और स्टोरेजेस मौजूद को मिलवाते हैं, तो ये 8 किले की इंटरनल बात करते हैं तो 42 स्टोरेजेस मौजूद हैं अंडरग्राउंड और रूम्स की शक्ल में। ये पुराने ज़माने के स्केल्स हैं, यहाँ के लोगों से जो तोल के लिए करते थे ज़मीन के लिहाज से, इसमें लाइक 1/2 kg 5 kg 10 kg देगची है हांडी वगैरह पकाने के लिए, जीन और हुंजा का कदीम हथियार है तीर कमान जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आगे बढ़ेंगे, सर के जरा खास एहतियात कीजिएगा, लिखा तो है फिर भी ये एहतियात करके आ जाएगा।
टूर भी बड़ा एक खतरनाक कमरे से करने जा रहे हैं, केल खाने से टूर करने जा रहे हैं। प्लीज तरीका Oh my क्या है God. कि मुझे फॉलो कीजिएगा। दूसरे से लिबास है प्रिंस ऑफ फुंजा के है, गिफ्ट फ्रॉम द चाइना। दरमियान में रखे हुए द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द फीमेल। तीसरा प्रिंस ऑफ फुंजा जो ये हीरो के लिए बनते थे। सामने जो रखे हुए यहाँ के मर्द हज़रात कुछ इसी टाइप के लिबास यूज किया करते थे। प्लीज प्लीज सर का ख्याल रखेगा। मैं सर से मैं बात कर रहा था ऐवान मजलिस शूरा। सही। ये नाम जब पहले लेते हैं तो बहुत सारे हमारे विजिटर्स वो आकर दोबारा से पूछते हैं ये क्या होता है, मजबूरन उनको पहले से पार्लियामेंट के लिए लेके जाना पड़ता है। सही। हमारे खूबसूरत से कल्चरल एरियाज पर मेजॉरिटी आई थिंक 80 to 90 हम लोग ज़्यादातर नीचे रहते हैं। रूम फॉर द मैट्रेस एंड द कुशन्स, एक खूबसूरत सा कल्चर है। फ्रेंड्स पे बिल्कुल गैदरिंग में रहा करते थे। एक प्यारा सा कार्पेट 150 साल पुराना कार्पेट इज गिफ्ट फ्रॉम चाइना, इज द हैंडमेड कार्पेट। टेबल की जगह पे यहाँ से के बर्तन सर्व करते थे। प्रिंस ऑफ फुंजा का तिजोरी है जहाँ इतना कीमती जेवरात ये तिजोरी है ये। और सामने जो दरवाजा हमें नजर आता है ये स्टोरेज है। अपने ड्राई फ्रूट वगैरह स्टोर करके रखा करते थे। मेटल के जो बर्तन रखे वक्त हालात के साथ ये कश्मीर काशगर इन एरिया से अपने साथ लेकर आते थे। ये एक छोटा सा ड्राई फ्रूट स्टोरेज है यहाँ पे भी मौजूद है। ये भी एक ड्राई फ्रूट यहाँ स्टोर करते थे। खास ख्याल रख लेना। तो यहाँ सर आगा खान भी आ गए। एक बार ले लूँ मैं पिक्चर साथ। जी कंटिन्यू फरमाते प्लीज। ये कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ फुंजा का समर रिसेप्शन रूम है। रेनोवेशन के बाद फैसले लेके इसको चेंज कर लिया कन्वर्ट पिक्चर के आगे। और यहाँ पे हमने दो किस्म के पिक्चर्स लिखे। एक से पे हुंजा के हुक्मरान है जो हुंजा के ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे जो इस कैसल में रह गए। They're rulers. And the second side we discuss Prince Karim Aga Khan. आगा खान के किले से कोई ताल्लुक नहीं है या इन हुक्मरानों से। अच्छा। एक चीज ये है कि ये हुक्मरान भी इनके फॉलोअर्स लाजमी है, पर उसके अलावा कोई ब्लड रिलेशन की बात करते कोई ताल्लुक नहीं है। सही। आगा खान डोनर है जिन्होंने 80% डोनेशन देना इस किले के लिए अपनी इदारों को लगा इस किले को। अच्छी खिदमत लाहौर में भी है, लाहौर शाही फोर्ट हो, लाहौर शाही हमाम हो, कुछ इसी टाइप के। कराची चले जाता है आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में शायद हम इनकी खिदमत को तो काउंट ही नहीं कर सकते। लुक लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग यू कैन सी। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको अच्छा लगेगा, हमारे पास एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 100% तालीम है। बहुत सारे लोग आके लिटिल बिट शॉक कहते हाउ टू पॉसिबल 100% तालीम। यूनिवर्सिटीज तो आप लोग हमारे पास आते हैं, वो सच है। यूनिवर्सिटीज हम आपके पास ही आते हैं। कॉलेजेस हमसे बेहतरीन आपके पास कॉलेजेस है। स्कूल की बात करते हैं बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट हमारे निस्बत आपके ऊपर फिर भी इंटरेस्ट ले रही है। फिर भी को 100% एजुकेशन। द क्रेडिट गोes to Prince Karim Aga Khan who can change the people's mind. रिलीजियस बात एक करते हैं और मैं सबसे से मैंने सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर कर लिया। एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे 100% तालीम के खूबसूरत सा मैसेज है। आई थिंक वी फॉलो करते हैं। अपने एक मैसेज में कहते हैं अगर आपके घर में 2 बच्चे जन्म लेते हैं लाइक बेटा बेटी, दोनों का अगर आप तालीम नहीं दे सकते हैं तो बेटे को एजुकेशन मत दे देना, आप बेटे को दीजिएगा। बेटी जब बड़ी होती है वो एक माँ बनती है। माँ से बेहतर तरबियत औलाद को कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे बेटे से ज़्यादा बेटी के ऊपर फोकस की जाती है। तो डेफिनेटली वी गो फॉर 100% गो फॉर एजुकेशन। यहाँ पे क्राइम इश्यूज हमारे पास 0 है। आप एक्सेप्ट कर लो या ना कर लो, वी गिव द क्रेडिट फॉर द आगा खान हु कैन चेंज द पीपल्स माइंड। आप में से कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इनका पूरा फैमिली शजरा है, शजरा मोहम्मद उन पर दुरूद व सलाम हो, इज द डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। मौला अली अलैहिस्सलाम को औलाद में से ताल्लुक रखता है। इमाम हुसैन की जानशीन में से आगा खान और प्रिंस आगा खान अव्वल को ईरान के हुक्मरान शाह काजार की तरफ से लक़ब, पहला इनको बुजुर्गी का, दूसरा ईरान के हुक्मरान के साहिबजादे से शादी होने के नाते ईरान के हुक्मरान अपना फैमिली टाइटल इनको दिया गया था। इसलिए हमने ज़ाती नाम छोड़ के इनको प्रिंस आगा खान कहना शुरू किया गया। करंट आगा खान का जो ज़ाती जो नाम है शाह करीमन अल हुसैन, ये इमाम हुसैन के औलाद में से ताल्लुक रखते हैं। बाकी पंजुटन आगे शजीरा रखा हुआ है। आते हैं हमारे थोड़ा सा हुक्मरानों के ऊपर भी। पहला पिक्चर रियल नहीं है, ये ख्याली तस्वीर, क्योंकि हमारे पास पिक्चर्स हैं। फाइनल में लाइक द पोर्ट्रेट पिक्चर जब इन्होंने बेटे को पावर्स दिया था दिसंबर 1891 फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करते हुए यहाँ से चाइना चले गए। साल बाद
छोटे भाई हुंजा में रहने की वजह से ब्रिटिश इनके छोटे भाई को दोबारा पावर से दे। He's working under the British और इनका बेटा मीर फैसल खान सेकंड, उनका बेटा 1945 में इस किले को खैरबाद के यहाँ से एक न्यू पैलेस की तरफ शिफ्ट हो गए। अब इस न्यू पैलेस में करंट प्रिंस ऑफ हुंजा रहता है, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। ये किला इनके मलकियत होने के नाते अपनी प्रॉपर्टी पब्लिकली डोनेट कर चुका है। इनकी वाइफ इनका साहिबजादा तीनों हयात है, प्रिंस ऑफ हुंजा के हैं, उनके साथ जो है प्रिंसेस के लिबास। मेरे करीब में रियासती झंडे हैं। हुंजा खुद मुख्तार होने के नाते इस टाइप के झंडे इस्तेमाल करते हैं। तीर कमान, बहादुर के निशान, चांद तारा फॉर द मुस्लिम सिंबल। ये मार्को पोलो शिप है। ऐसे दरबार लगा तो वहाँ पे प्रिंस बैठते थे, बाहर के दरबारी बैठते थे। अच्छा डिपेंड ऑन वेदर, मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो ये उनका तख्त है, यहाँ बैठते थे धूप में। ब्यूटीफुल बालकनीज, उसके बाद हम इनके अंदर बाहर भी चले जाएंगे। दरमियान में जो है हमारे कौमी जानवर के हैं, मारखोर के हैं। दो जो रखे हुए ये दो आईबेक्स है। उस दीवार के ऊपर पॉलिस्टिक्स एंड द बॉल, वन इज द फेवरेट गेम ऑफ द पाकिस्तान के। हमारा गेम नहीं है, ये ईरान का पुराना कौमी गेम है, ईरान से निकला है। थोड़ा सा फ्री टाइम पिक्चर्स